कोरोना के केस एक बार फिर बढ़ने लगे हैं। 1000 से ज़्यादा केस जो है पिछले 15 दिन से लगातार आ रहे हैं। इसकी क्या वजह है और साथ ही साथ क्या लोग बूस्टर डोज क्यों नहीं लगवा पा रहे हैं? हमारे साथ मेडिकल एक्सपर्ट और वैक्सीन कमेटी के सदस्य समीर भाटी जी हैं। भाटी साहब, जिस तरीके से कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, क्या माना जाए कि कोरोना के केस एक बार फिर बढ़ने लगे हैं? देखिए, अभी पहले तो हमें जानना ज़रूरी होता है कि अब कोई नई तरह का वेरिएंट तो नहीं आ गया है, पर जितना भी अभी हमने डेटा देखा है, जितना जीनोम सीक्वेंसिंग है, उसमें सामने आया है कि जो ओमिक्रॉन वेरिएंट था, जिसकी वजह से हमारी तीसरी लहर आई थी भारत में, उसी की ही ये सब वेरिएंट आ रहे हैं। ओमिक्रॉन के बारे में एक बात सबको पता है, जिस तरह से हमने देखी भी थी कि ये वाला जो वेरिएंट था या इसके जो दूसरे वेरिएंट भी हैं, ये बहुत ज़्यादा ट्रांसमिसिएबल, मतलब ये संक्रामक ज़्यादा है, जैसा कि हमने जनवरी के अंदर भी देखा था। फिलहाल भी हम देख रहे हैं, डेटा बढ़ रहा है, केसेस आ रहे हैं, पर उसके अंदर गंभीरता नहीं है बीमारी की, क्योंकि ज़्यादातर जो है ये वायरस अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक को जो है अफेक्ट कर रहा है। जैसे कि आपको सर्दी खांसी जुकाम इस तरह के सिम्टम्स होंगे, पर लंग्स तक आपके नहीं पहुंचेगा। तो एक ये देखा जा रहा है कि केसेस निश्चित तौर पे बढ़े हैं, पर उस तरह से हॉस्पिटलाइजेशन नहीं बढ़ा है। और जैसा आप बूस्टर के लिए पूछ रहे हैं, देखिए बूस्टर के लिए जिस तरह से हमने देखा था कि जो पहले लोगों के अंदर उत्साह था वैक्सीन को लेके, उस तरह से बूस्टर को लेके निश्चित तौर पे कम है। अभी लोग नहीं लगा रहे हैं, जिनकी डेट ड्यू भी हो गई है। पर बूस्टर के लिए एक बात और भी है कि आपको सेकेंड डोज के 9 मंथ के बाद ही आप बूस्टर लगा सकते हैं। तो बहुत सारी संख्या अभी ऐसी है जिनको अभी 9 महीने पूरे नहीं हुए हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इसका शायद अगर आगे आने वाले समय में अगर टाइम कुछ कम कर दिया जाएगा तो काफ़ी सारे लोग एलिजिबल हो जाएंगे इस वैक्सीन डोज को लेने के लिए। लेकिन सर, अगर जिस तरीके से केस बढ़ रहे हैं, पॉजिटिव रेट भी करीब 6% से ऊपर का चला गया है, क्या लगता है कि जो लोगों ने मास्क लगाना छोड़ दिया था, क्या ये भी एक वजह रही है? हाँ, देखिए इसमें ये तो एक वजह हमेशा रहती रहती है। स्पेशली हम मास्क के लिए जैसा कहते हैं कि मास्क पहले मैंडेट हट गया था, फिर दोबारा से मास्क की पॉलिसी आ गई। स्पेशली जब हम एक क्लोज एरिया के अंदर होते हैं और वहाँ पे भीड़ भाड़ है, तो उसमें हमें ज़रूरी होता है कि वहाँ पर आप मास्क पहनें। और इसके अलावा एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है उन लोगों के लिए जो कोई कोमॉर्बिड है, जिनको अन्य गंभीर बीमारियाँ हैं, अनकंट्रोल डायबिटीज़ है, हार्ट के पेशेंट्स है, किडनी के पेशेंट्स है, लिवर डिजीज़ है, इस तरह के लोगों को ज़रूरी है कि वो मास्क पहने, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी उस तरह से वैक्सीनेशन होने के बाद भी उतनी ज़्यादा उस लेवल पे नहीं होती है। तो उनको मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। और इसके अंदर एक चीज़ हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो वायरस है, वायरस का हम हमेशा ध्यान रखते रहें कि कोई नई तरह का म्यूटेशन तो नहीं हो रहा है, क्योंकि कब नई तरह का म्यूटेशन होता है उस समय नई वेव आने का हमेशा खतरा बना रहता है। इसको अभी हम वेव तो नहीं कह सकते। हाँ, केसेस निश्चित तौर पे बढ़ रहे हैं। जो बड़े शहर हैं वहाँ पे केसेस ज़्यादा है, छोटे शहरों के अंदर फ़िलहाल अभी केसेस उस तरह से कम देखने को मिले हैं। पर फिर भी उतनी ज़्यादा टेस्टिंग नहीं हो रही है। जैसे लोगों के लक्षण होते हैं तो पहले टेस्ट कराते थे, पर अब लक्षण होने के बाद भी लोग अपनी जाँच नहीं कराते हैं। उनको लगता है 2-3 दिन के अंदर ठीक हो जाएगा। पर एक यहाँ पे समझने वाली बात ज़रूरी है कि अगर किसी को भी लक्षण हो तो वो अपने लक्षण, मतलब वो अपने आप को आइसोलेट ज़रूर करे, क्योंकि जैसा हम बात कर रहे हैं कि ये स्प्रेड बहुत तेज़ी से होता है। आपने लक्षण की बात करी, जिस तरीके से मौसम में बदलाव हो रहा है कि कभी थोड़ा सा बदलाव हो जाता है, धूल भरी आंधी हो जाती है, बारिश हो जाती है और एकदम से इतनी गर्मी हो जाती है, क्या ये भी एक वजह है कि नज़ला, खांसी, जुकाम और बुखार? हाँ, देखिए इसको इसीलिए हम जब हमेशा बात करते हैं कोरोना वायरस की, पहले भी हम देख रहे थे कि इसके लक्षण जो नॉर्मल फ्लू है उससे मिलते जुलते रहते हैं काफ़ी। तो कई बार हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, हमें लगता है कि अभी ये मौसम में बदलाव हुआ है और उसके बाद हमें जो है इस तरह के हमें लक्षण आ रहे हैं। पर ज़रूरी है कि हमें फिर भी किसी भी तरह के लक्षण हो, क्योंकि जो कॉमन फ्लू है और जो कोरोना है उनके लक्षण बहुत सिमिलर है। तो किसी भी तरह के लक्षण हो तो हमें बिल्कुल सावधानी बरतने की ज़रूरत है, और लक्षण आते ही हम अपने आप को आइसोलेट ज़रूर करें, उसको स्प्रेड ना करें और ज़्यादा। और उसके लिए बहुत ज़्यादा सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको ऐसे लक्षण दिखते हैं, अपने डॉक्टर से संपर्क करें और उस समय आप मास्क ज़रूर पहनें। बच्चों की वैक्सीन को लेकर क्या सर है संभावनाएं कि कब तक जो है मार्केट में आ जाएगी और बच्चों को लगने शुरू हो जाएगी? बच्चों के लिए जिस तरह से हमारे 15 से 18 साल के ग्रुप को लगी रही है और उसमें बहुत अच्छा रिस्पांस था और काफ़ी अधिक बच्चों को लग चुकी है। 12 से 14 साल के बच्चों के लिए पहले सिर्फ सरकारी जगह पर उपलब्ध थी, अब प्राइवेट पर भी उपलब्ध हो गई है। और जो छोटे बच्चे हैं, जिसमें 5 से लेकर 11 साल और 6 से लेकर 11 साल तक की 2 अलग अलग कंपनियां, कोवैक्सीन और कोर्बोवैक्स की भी वैक्सीन फाइनली अप्रूव हो गई है। वैक्सीन अब रोल आउट होनी बाकी है और मैं समझता हूँ अगले हफ्ते 10 दिन तक हो जाएगी। उसकी कुछ गाइडलाइंस आनी बाकी है कि उसका क्या प्राइस रहेगा, ड्यूरेशन
वैक्सीनेशन और ये सब चीज़ें तो हमें पता है कि वो 28 दिन का उनके अंदर गैप रहेगा, पर प्राइसिंग को लेकर एक बात इसमें समझने वाली ज़रूरी है, क्योंकि जैसे प्रिकॉशन डोज है वो तो सरकारी अस्पतालों में फ्री लग रहा था, और पहले फर्स्ट और सेकंड डोज भी सरकारी अस्पतालों में फ्री लग रहा था, तो बच्चों की वैक्सीन भी क्या सरकारी अस्पतालों में फ्री लगेगी? इस तरह की कुछ पॉलिसीज़ अभी बननी बाकी है, वो आते ही फिर उसके बाद रोल आउट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि पेरेंट्स को लेके, अभिभावकों को इस बारे में लेके काफ़ी ज़्यादा वो चिंतित भी हैं, और स्कूल प्रशासन को भी काफ़ी ज़्यादा चिंता है कि जैसे अभी बच्चों के आगे वैकेशन आ रही है, तो इस वैकेशंस में अगर बच्चों को वैक्सीन लग जाए तो स्कूल खुलने के बाद पेरेंट्स भी काफ़ी कॉन्फिडेंट रहेंगे। लेकिन सर बूस्टर डोज की बात करें तो लगातार फर्स्ट डोज की बात करें, काफ़ी लोगों ने एकदम से बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला, सेकंड डोज का भी मिला, लेकिन बूस्टर डोज का जो है वो अच्छा रिस्पांस जो है वो नहीं मिल पा रहा है। इसकी क्या वजह है? इसकी दो वजह मैं समझता हूँ। एक तो काफ़ी लोगों को जो है नेचुरल संक्रमण भी हो गया था, उनको वैक्सीन सेकंड डोज लग गई थी, उसके बाद भी जब हम थर्ड वेव की बात करें इंडिया की, तो थर्ड वेव के अंदर लोगों को नेचुरल इन्फेक्शन भी हो गया था। तो नेचुरल इन्फेक्शन में काफ़ी लोगों का कहना है कि हमें डोज भी लग चुके हैं और हमें कोरोना भी हो चुका है, तो इस वजह से वो बूस्टर नहीं लगा रहे। तो उन लोगों को हम यही कहना चाहेंगे, देखिए बूस्टर डोज का एक समय निर्धारित किया गया है कि 9 मंथ के बाद, 9 मंथ सेकेंड डोज के 9 मंथ के बाद, तो सेकेंड डोज के 9 मंथ के बाद अगर हम देखें तो हमारी चाहे नेचुरल इम्यूनिटी हो, चाहे आपने वैक्सीन लगाई हो, दोनों ही डिक्लाइन होना शुरू हो जाती है, कम होना शुरू हो जाती है। तो इस वजह से हमें एज़ पर जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आई है, वो काफ़ी ज़्यादा डेटा देखने के बाद ही इस तरह से गाइडलाइंस बनाई जाती है। तो मैं समझता हूँ जिसका भी टाइम आगे ड्यू आता है वो उसको वैक्सीन को ज़रूर लगवा ले, और ख़ास तौर पर वो लोग जिनको कोई अन्य गंभीर बीमारियाँ हैं, उनके लिए बूस्टर डोज लेना बहुत ही अनिवार्य है। तो बिल्कुल, ये थे मेडिकल एक्सपर्ट समीर भाटी, जिन्होंने नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी के साथ खास बातचीत